नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बठिंडी में पुलिस प्रशासन पर हुए पथराव को लेकर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों को आड़े हाथों लेने। आम आदमी पार्टी ने गरीब व विस्थापित लोगों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दायरे में न लाने की अपील। कांग्रेस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का किया विरोध, सरकार को लिया आड़े हाथों। प्रदेश में मौसम के फिर बदले मिजाज, कई जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकारी जमीन पर बड़े मॉल को हटाया गया। इसी को लेकर वहां के लोगों ने पथराव करना पुलिस पर शुरू कर दिया और इसी के विरोध में बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर बड़े मॉल बनाए जाते हैं और फिर वहां के लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। बजरंग दल के प्रधान ने कहा कि ऐसे पत्थरबाज लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो ये भी जांच होनी चाहिए। अभी तो सरकार ने केवल उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की कोशिश की थी, उन बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर बड़े आलीशान जो है शोरूम वगैरह या बड़े दुकानें या मॉल जो है वो खोले थे। अभी तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। तो फिर बाकियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों ये नेता वहां पर जाकर उनका फेवर करते नजर आए? तो ऐसे नेताओं के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब स्टार्टिंग के ऊपर ऐसे पत्थरबाजों के ऊपर पीएसए लगेगा तो आने वाले समय में कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि वो हमारी पुलिस के ऊपर पत्थर मारे। हम सरकार से एक चीज और कहना चाहते हैं कि टीआरएफ जो आतंकी संगठन है, जिसके पूरी तरह से जो है जिसका मटेरियल जो है वो खत्म हो गया है, हमारी सेना चुन कर इनको मार रही है। वो बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो कर रहा है। टीआरएफ खत्म हो चुका है। टीआरएफ का नामो निशान कश्मीर के अंदर नहीं है और वो केवल जो गिने चुने छुप कर जो है इस प्रकार के लेटर जो है वो जारी कर रहे हैं, केवल धमकियां देने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी सरकार के साथ है। सरकार ऐसे लोगों से जमीनें छीनने का आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जगदीप सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ जो अभियान है वो गरीब लोगों पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो गरीब लोग हैं जो विस्थापित होकर 1947 में यहाँ पर आए थे। आज उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। सेक्शन 3 की हम बात करें या LP 6 की बात करें या सन 1971 के शुरुआती दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश की बात करें, तो ये 3 प्रावधान हमारी सरकारों ने रखे थे, जिसके तहत उन लोगों को जमीनें मुहैया करवाई गई जो विस्थापित होकर आए थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, डेफिशिएंसी लगाकर। लेकिन सवाल ये है कि हमारे इस पार्टीशन के दौरान जो हजारों मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए थे, आज भी उनके नाम पर सीमाई इलाकों में हजारों कनाल जमीन स्टैंड करती है और हमारे विस्थापितों को उनका मालिकाना हक नहीं मिला। हमें अंदेशा है कि आने वाले दिनों में यह सरकार उन विस्थापितों की जमीनों पर भी काबिज होने की कोशिश करेगी। तो ये वो 4 अहम तरीन पहलू हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने एक मुकम्मल होमवर्क करके अपनी बात आपके समक्ष रखी है। और हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने किसी गरीब आदमी का, किसी मिडिल क्लास आदमी का घर तोड़ने की कोशिश की, तो आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता उस पहली पंक्ति में, पहली जमात में खड़ा होगा जहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू होना है। और अंत में मैं आप सब बंधुओं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम सिन्हा सरकार से बड़े स्पष्ट शब्दों में ये पूछना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर आई। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोगों की आकांक्षाओं के साथ उनकी मंशाओं का हनन किया जा रहा है, जिसे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने सरकार को भी सवालों के घेरे में रखा।
जो है गरीब विरोधी काम किया। आज गरीबों की दुकानें छीनी जा रही है, गरीबों की जमीनें छीनी जा रही है, गरीबों के मकान छीने जा रहे हैं। उस पे भी आज हमारा प्रोटेस्ट है, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। और आप ये एंटी पोर है, तो इसलिए मैं अपने साथी समेत हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोटेस्ट है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, आज यहाँ राजधानी, आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हमारा है मेन है कि इन्वेस्टिगेशन हो, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी हो, जो मोदी के एसेटों की, उसके ठेकों की डिमांड, जो इंक्वायरी हो जाए, और या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज बैठे और इसमें इंक्वायरी करे। आज इतने दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही है, जो पार्लियामेंट के अपोजिशन के एमपीज की डिमांड है, वही हमारी भी डिमांड है। उसी डिमांड को लेके आज हम जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 9 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज हुआ है। जम्मू में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा रहकर 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहकर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री उछाल के साथ 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी बात अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मांगों को उजागर किया। सेंटर शेयर है और 14 महीने का स्टेट शेयर जो है उनका बकाया है उनको रिलीज करें। उनका रेंट जो उन्होंने खुद से भरा हुआ है उसको रिलीज करें। उनका सीबी का पैसा दें। उनके जो भी ड्यूज बाकी है 18 की, उनकी 6 महीने की तनख्वाह बकाया है वो क्लियर करें। उनका 70,000 के करीब पैसा बनता है ऑफिस की तरफ, उनको वो दे दे तो वो अपने आप सेंटर छोड़ के चले जाते हैं। उनको क्या परेशानी है? जब वो सेंटर छोड़ के चले गए एक बार, फिर उनको वो पैसा कौन देगा? उसका तो कोई भी जिम्मेवारी ना लेगा कि हमने वो चले गया ना। जब हम होते हैं वहाँ पे तब हमारा पैसा क्लियर नहीं होता है, तो हम जब चले गए तो फिर कौन पूछेगा हमें? मुझे इस चीज़ का जवाब एलजी साहब से भी लेना है और डिपार्टमेंट से भी लेना है। इस डिपार्टमेंट जितनी अंधेर गर्दी है वो कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है इनके साथ, तो क्या नहीं हो रहा। मोदी साहब कहते हैं कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ, उनको राशन दे रहा हूँ। क्या आंगनवाड़ी वर्कर से ज़्यादा गरीब उन्हें कोई दिखाई देता है? जिनको महीने में 5,000 देते थे, अब तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो भी खत्म कर दिया है। हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी वो हम कम से कम हमारी पेंशन स्कीम हमारे लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके दिल में जो दया भाव है वो बिल्कुल नहीं है, सभी तरह से वो खत्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें और हमारे लिए कुछ ना कुछ फैसला लेकर जल्दी से जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करें। दर्जन भर भवनों में दरारें पड़ने पर डोडा के नेबस्ती गांव को रेड जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। गांव में आवाजाही रोकने के लिए सेना तैनात की गई है। वहीं रामबन जिले के रामसू में हाईवे किनारे पहाड़ी पर घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके तत्काल बाद 4 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। रामसू में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए खुदाई की गई थी, जिसके बाद भूस्खलन से घरों में दरारें पड़ गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रामबन के रामसू से सटे क्षेत्र में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अशरफ भट्ट के परिवारों को जान और माल के नुकसान की आशंका के चलते हाई स्कूल रामसू में स्थानांतरित किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों द्वारा की जा रही खुदाई के कारण घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। अन्य घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जम्मू के शहर नरवाल, ट्रांसपोर्ट यार्ड और कटरा में आईटी धमाके में शामिल आतंकी मोहम्मद आरिफ शेख पीर बाग कॉलोनी सुंचमा में रहता था। इसमें बिना सत्यापन करवाए किराए पर कमरा देने के आरोप में सब इंस्पेक्टर को थाने में 2 दिन में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हनीफ के खिलाफ त्रिकुटा नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर को बिना सत्यापन के घर में किराएदार रखने पर पूछताछ की जाएगी। मौजूदा समय में सब इंस्पेक्टर कश्मीर घाटी में तैनात हैं। आरोपी मोहम्मद आरिफ शेख अपनी पत्नी और 2.5 साल की बच्ची के साथ दिसंबर माह में जम्मू में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। वह पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इंकलाब के संपर्क में था और आतंकी गतिविधियों में संकलित था।
कटरा के नोमाई और जम्मू के शास्त्री नगर व नरवाल में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड रियासी जिले के गुलाबगढ़ के गांव बरनन साल का रहने वाला मोहम्मद आरिफ शेख निकला। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के डांगरी में 1 जनवरी को हुए सामूहिक हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों ने रविवार को एक बैठक आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान डांगरी हत्याकांड के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि 35 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो उन आतंकियों को ढेर किया गया जिन्होंने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया और न ही वह लोग सामने आए जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी थी, उनको इलाके तक पहुंचाया था। बैठक में मौजूद सभी ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि 15 दिन के अंदर यदि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सच सामने नहीं लाती तो आतंकवादियों को ढेर नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर देंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर विजय कुमार ने अधिकारियों को आतंकवाद रोधी अभियानों से निपटने के लिए पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए हैं। रविवार को जिला पुलिस लाइन अवंतीपोरा में सुरक्षा परिदृश्य, आतंकवाद और नशा विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की गई। एडीजीपी ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समग्र सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों का जायजा लिया। अधिकारियों को सामान्य सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल व समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। नागरिक केंद्रित अपनी जमीन अपनी निगरानी पहल के तहत जम्मू और कश्मीर के लाभार्थियों के बीच लगभग 28 लाख पासबुक वितरित की गई, जिसका उद्देश्य हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए भूमि रिकॉर्ड को खोलना है। विशेष रूप से अपनी जमीन अपनी निगरानी पहल जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड के बारे में नागरिकों के लिए आसानी, पारदर्शिता और सुविधा लाने के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जम्मू कश्मीर ने इस पहल के तहत आम लोगों को सबसे पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आज तक लाखों नागरिकों ने अपनी भूमि अभिलेखों को देखा है और नागरिकों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप निरंतर आधार पर भूमि अभिलेखों का शुद्धिकरण हुआ है। प्रशासन की तरफ से नरवाल मलिक मार्केट में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के दौरान शनिवार रात पुलिस कर्मियों पर पथराव करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएचओ त्रिकुटा नगर इनायत अली ने बताया कि MG हेक्टर कार शोरूम तोड़ते समय उसके मालिक पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। इसके चलते पुलिस ने श्रीनगर में रहने वाले कार शोरूम के मालिक सज्जाद अहमद बेग के अलावा मलिक मार्केट के मोहम्मद मुश्ताक आलम और बठिंडी के मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया है। सज्जाद अहमद बेग इन दिनों जम्मू के सुंचवा इलाके में रहता है। पुलिस हिंसा फैलाने और बवाल करने वाले अन्य लोगों की भी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। जल्द कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं नरवाल में हुई हिंसा के बाद त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में हत्या का प्रयास, लोगों को बंधक बनाने, बवाल करने, धमकाने के अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी सरकारी भूमि हड़पने की मची लूट में राजनेता से लेकर नौकरशाह प्रभावशाली कोई पीछे नहीं रहा। जिसके हाथ जितनी भूमि आई वह दबाकर बैठ गया। तत्कालीन सरकार इस खेल को देखकर आंखें मूंदे बैठी रही। जब समय व परिस्थितियां बदली तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कब्जाई गई हजारों एकड़ सरकारी और चरागाह की भूमि की कुंडली खंगालकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। प्रदेश प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी भूमि पर हर हाल में कब्जा हटाया जाए। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।